हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी हिंदी क्लासरूम। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वसंत पाठ्य पुस्तक का पाठ 10 अपूर्व अनुभव। ये संस्मरण लेखिका तेत्सुको कुरियानागी ने लिखा है और हिंदी अनुवाद किया है इसका पूर्वा यागे कुशवाहा ने। तो आइए बच्चों, आज हम इसका सारांश का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम पाठ से संबंधित बातों को जान लेते हैं। पाठ 10 अपूर्व अनुभव। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे जापान की प्रसिद्ध लेखिका तेत्सुको कुरियानागी द्वारा लिखा गया एक संस्मरण। संस्मरण होता है जो स्वयं के ऊपर फिल्माया गया हो, जो अपने साथ घटित हुआ हो, जो वास्तव में एक अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है। इस पाठशाला की अद्भुत बात यह थी कि यहाँ रेल के डिब्बों में कक्षाएं लगती थी। गहरी जड़ों वाले पेड़ पाठशाला का गेट और बच्चे इन पेड़ों की शाखाओं में खेला करते थे। इन अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। लेखिका तेत्सुको कुरियानागी स्वयं भी इसी स्कूल में पढ़ा करती थी। लेखिका ने अपने बचपन के अनुभवों पर आधारित एक किताब लिखी है जिसका नाम है तोतो चान, और यह पाठ उसी पुस्तक से लिया गया है। एक छोटा सा अंश है। तो आइए देखते हैं, जानते हैं लेखिका अपने बचपन और अपनी इस अद्भुत पाठशाला के बारे में और क्या हमें बताने जा रही हैं। तो बच्चों, पेज नंबर 75 का जो है भावार्थ आपको बताया जाएगा, यानी बुक में जो लिखा हुआ है पैराग्राफ से उसका भावार्थ आपको, उसका अर्थ आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो देखिए, इस कहानी में तोमोई विद्यालय में पढ़ने वाले 2 बच्चों के बारे में बताया गया है। इस विद्यालय की अद्भुत बात यह है कि यहाँ पर एक बच्चे को एक एक पेड़ दिया जाता है। वह पेड़ केवल उसी बच्चे का होता है और उसकी जब मर्जी हो वह उस पर चढ़ सकता है। उस पेड़ को उस बच्चे की निजी संपत्ति माना जाता था। यदि किसी और को उस पेड़ पर चढ़ना हो तो उसे बड़ी शिष्टता से के साथ जो है उस बच्चे से पूछना होता था, क्या मैं अंदर आ जाऊं? तोतो चान को जो पेड़ विद्यालय की ओर से मिला था वह मैदान के बाहरी हिस्से में कोहोबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। उसका पेड़ बहुत बड़ा था, लेकिन चढ़ते समय बार बार पैर फिसलता था। लेकिन ठीक से चढ़ जाएं तो जमीन से 6 फुट की ऊंचाई पर स्थित द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। वह जगह किसी झूले सी आरामदायक थी। तोतो चान अक्सर विद्यालय में खाने की छुट्टी के समय उस पेड़ पर चढ़ी हुई मिलती। वहां से वह दूर फैले हुए आकाश को या सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। तोमोई में पढ़ने वाला हर बच्चा अपने पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानता था। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ने से पहले उसे शिष्टतापूर्वक उसे पूछना पड़ता था कि माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं? इसी विद्यालय में पढ़ने वाला एक बच्चा जिसका नाम यासुकी चांद था, उसके लिए किसी भी पेड़ पर चढ़ना असंभव था क्योंकि उसे पोलियो था। वह किसी पेड़ को अपनी निजी संपत्ति भी नहीं मानता था। तोतो चान ने साहस का काम करते हुए यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया था। वह बात दोनों ही बच्चों ने अपने माता पिता को भी नहीं बताई थी। यदि उन्हें इस बात का पता चलता तो वे अवश्य ही दोनों को डांटते। घर से निकलते समय तोतो चान ने अपनी माँ से झूठ कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेन चोफू जा रही है। चूंकि तोतो चान झूठ बोल रही थी, इसीलिए उसने माँ की आंखों में भी न देखा और नजरें नीची किए अपने जूते के फीतों को बांधती रही। रॉकी उसे स्टेशन तक छोड़ने और उसके पीछे पीछे आया तो जाने से पहले तोतो चान ने उसे सच बता दिया कि वह क्या करने जा रही है। स्कूल पहुंचने पर यासुकी चान मैदान में क्यारियों के पास ही खड़ा मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण पूरा स्कूल सुनसान पड़ा था। यासुकी चान उससे 1 वर्ष ही बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, पर वह पैर घसीटता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। दोनों ही आज बहुत उत्तेजित थे। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने जा रहे थे जिसका किसी को पता न था।
एक दूसरे से मिलकर वे दोनों हंस पड़े। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद जैसा कि उसने रात में ही सोच रखा था, वह चौकीदार के घर से एक सीढ़ी घसीटती हुई ले आई। उसने उस सीढ़ी को पेड़ के तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। तोतो चान एक कुर्सी के सहारे ऊपर चढ़ी और उसने सीढ़ी को पकड़ लिया। फिर उसने यासुकी चान को ऊपर चढ़ने के लिए कहा। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाया। यह देखकर तोतो चान नीचे उतर आई और उसने यासुकी चान को पीछे से सहारा देते हुए ऊपर की ओर धकेलना शुरू कर दिया। लेकिन तोतो चान स्वयं इतनी छोटी और नाजुक सी थी कि उसके पूरे जोर लगाने पर भी यासुकी चान ऊपर नहीं चढ़ पाया। यासुकी चान निराश और हताश हो गया और उसने अपना पैर सीढ़ी से हटा लिया। तोतो चान को समझ में आ गया था कि वह काम इतना आसान नहीं है जितना वह समझ रही थी। वह सोचने लगी कि अब आगे क्या किया जाए। तोतो चान की हार्दिक इच्छा थी कि यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े और यासुकी चान भी यही चाहता था। यासुकी चान का उतरा चेहरा देखकर तोतो चान को बहुत बुरा लगा और उसे हंसाने के लिए वह तरह तरह की शक्लें बनाने लगी। दोनों ही निराश हो गए थे। अचानक तोतो चान को एक तरकीब सूझी। वह चौकीदार के घर की तरफ दौड़ी और वहां हर एक चीज को उलट पुलट कर देखने लगी। वहां उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे वह घसीट कर पेड़ के पास ले आई। वह पसीने से भीग चुकी थी, फिर भी किसी तरह उसने उस सीढ़ी को द्विशाखा से ऐसे लगा दिया जिससे यासुकी चान को सहारा देकर धीरे धीरे सीढ़ी पर चढ़ाया जा सके। यासुकी चान कभी उस तिपाई सीढ़ी की ओर देखता तो कभी पसीने से भीगी हुई तोतो चान की तरफ। यासुकी चान ने पूरे दृढ़ निश्चय के साथ अपना पैर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को ही पता नहीं चला कि यासुकी चान को ऊपर चढ़ने में कितना समय लगा। सूरज की धूप उन दोनों पर पड़ रही थी, लेकिन दोनों का ध्यान तो केवल उस द्विशाखा पर पहुंचने में ही लगा हुआ था। सीढ़ी पर एक एक पैर रखने में तोतो चान पूरी तरह से यासुकी चान की मदद कर रही थी। यासुकी चान ने ऊपर चढ़ने में अपनी पूरी शक्ति लगा दी और आखिरकार वह ऊपर पहुंच गया। तोतो चान सीढ़ी से छलांग मारकर पेड़ पर पहुंच गई, लेकिन अचानक यहाँ उन्हें अपनी सारी मेहनत बेकार लगने लगी क्योंकि अब यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाना बहुत मुश्किल लग रहा था। तोतो चान को रोना आ गया, लेकिन वह रोई नहीं। उसे पता था कि उसे रोता देखकर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। तोतो चान ने यासुकी चान को पोलियो ग्रस्त हाथ को पकड़ा और अपनी ओर खींच लिया। देर तक वह यासुकी चान का हाथ ऐसे ही पकड़े रही। थोड़ी देर में उसने यासुकी चान से कहा कि तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय अगर कोई और उन दोनों को इस तरह देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख पड़ता, परंतु यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था। दोनों ही बहुत बड़ा जोखिम का काम करने जा रहे थे। तोतो चान अपने नन्हे नन्हे हाथों से पूरी ताकत के साथ यासुकी चान को खींचने लगी। काफी मेहनत के बाद आखिरकार दोनों एक दूसरे के आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर बैठे थे। पसीने से लथपथ तोतो चान ने सम्मान के साथ झुककर यासुकी चान से कहा कि मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी चान ने भी मुस्कुराते हुए और झिझकते हुए तोतो चान से पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन पहली बार यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी थी, जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने खुश होते हुए तोतो चान से कहा, तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। वहां बैठकर दोनों देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। यासुकी चान ने अमेरिका में रहने वाली अपनी बहन के बारे में बताते हुए कहा कि वहाँ टेलीविज़न नाम की एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हम घर बैठे सुमो कुश्ती देख सकते हैं। यह डिब्बे के आकार का होता है और यह जापान में आ जाएगा तो हम भी घर बैठे बैठे सुमो कुश्ती देख सकेंगे। उस वक्त तो तोतो चान को यह बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इतना बड़ा सोमो पहलवान घर में रखे किसी छोटे से डब्बे में कैसे आ सकता है। उन दिनों जापान में टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। यासुकी चान ने ही सबसे पहले टेलीविज़न के बारे में तोतो चान को बताया था। तोतो चान और यासुकी चान पेड़ पर बैठे बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। तो बच्चों, ये था भावार्थ अपूर्व अनुभव का।
एक अनोखा अनुभव जो कि उन्होंने दोनों ने वहाँ उस यासुगी चांद और तोतो चांद ने महसूस किया था, एक अनुभव किया था उन्होंने इस चीज़ को। तो बच्चों इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।